أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله والله يعلم إنك لرسوله والله يشهد إن المنافقين لكاذبون। मैं पनाह चाहता हूँ अल्लाह की उस शैतान मरदूद से। शुरू करता हूँ अल्लाह के नाम से जो बहुत मेहरबान बहुत रहम वाला है। ए नबी, जब आपके पास मुनाफिकीन आते हैं तो कहते हैं हम गवाही देते हैं कि यकीनन आप अल्लाह के रसूल हैं। हाँ, अल्लाह जानता है कि वाकई आप उसके रसूल हैं, मगर अल्लाह गवाही देता है कि मुनाफिकीन पक्के झूठे हैं। I seek refuge in Allah from the cursed shaitan. In the name of Allah, the most gracious, the most merciful. When the hypocrites come to you, O Muhammad sallallahu alaihi wasallam, they say, we bear witness that you are indeed the messenger of Allah. Allah knows that you are indeed His messenger, and Allah bears witness that these hypocrites are lies indeed. हम शरण मांगत बानी अल्लाह ताला के उ दुष्ट शैतानन से। प्रारंभ करत बानी अल्लाह ताला के नाम से जो बड़ दयालु और कृपालु बाड़न। ऐ संदेष्टा, जब तोहरा पास मुनाफिक लोग आवेलन त कहेलन हम गवाही देवतानी कि निसंदेह तू अल्लाह ताला के दूत हवा। हाँ, प्रभु जानेलन कि वास्तव में तू उनकर दूत बाड़, परंतु अल्लाह ताला कहतानी कि ई मुनाफिक लोग झूठ बोलत बाड़न। اتخذوا أيمانهم جنة فصدوا عن سبيل الله إنهم ساء ما كانوا يعملون ذلك بأنهم آمنوا ثم كفروا فطبع على قلوبهم فهم لا يفقهون। मुनाफिकों ने अपनी कस्मों को एक ढाल बना रखा है जिसकी आड़ में वह दूसरे लोगों को अल्लाह के रास्ते से रोकते हैं। कैसी बुरी हरकतें हैं जो ये लोग कर रहे हैं। मुनाफिकीन ऐसा इसलिए कर रहे हैं क्योंकि इन लोगों ने ईमान लाकर फिर कुफ्र किया। इस जुर्म पर उनके दिलों पर मोहर लगा दी गई। अब वह कुछ नहीं समझते। They have made their oaths a screen for the hypocrisy. Thus, they hinder men from the path of Allah. Verily, evil is what they used to do. That is, because they believed and then disbelieved. Therefore, their hearts are sealed, so they understand not. मुनाफिक लोग आपन क्रिया के कवच बना के रख ले बा, जेकर आड़ में उ दूसरा लोग के अल्लाह ताला के मार्ग से रोकेलन। ई सब कितना खराब अपराध बा जे ई लोग करत बाड़न। मुनाफिक लोग ऐसन काम ई खातिर करेलन कि उ लोग ईमान ला के फिर कुफ्र कर देलन। ई अपराध करे पर उ लोगन के हृदय पर मोहर लग गइल बा। अब उ लोग कुछ बतिया न समझ। وإذا رأيتهم تعجبك أجسامهم وإن يقولوا تسمع لقولهم كأنهم خشب مسندة يحسبون كل صيحة عليهم
فاحذرهم قاتلهم الله अन्ना युफकून। जब आप इन्हें देखें तो उनके जिस्म आपको बहुत शानदार नज़र आए, वह बोले तो आप उनकी बातें सुनते रह जाएं, मगर ये मुनाफिकीन हकीकत में दीवार से लगाई हुई लकड़ियों की तरह है। इनके अंदर सुनने, समझने और सोचने की सलाहियत नहीं है। ये दिखावे के लिए सारा काम करते हैं। ये मुनाफिकीन हर ज़ोर की आवाज़ को अपने ख़िलाफ़ ही समझते हैं। ये पक्के दुश्मन हैं, इनसे होशियार रहिए, अल्लाह इन्हें गारत करे, ये कहाँ बह के चले जा रहे हैं। And when you look at them, their bodies please you, and when they speak, listen to their words. They are as blocks of wood propped up. They think that every cry is against them. They are the enemies, so beware of them. May Allah curse them. How are they denying or deviating from the right path? ऐसन देष्टा जब तू उनकरा लोगन के देखी हा तो उनकर शरीर तोहरा के बड़ खूबसूरत दिखाई दी। ऊ लोग बोली हन तो तू उनकर बात सुनते रह जाइबा। ई मुनाफिक लोग वास्तव में दीवार से लागल लकड़ी के जैसन बा, यानी उनकरा भीतर सुने के, समझे के और सोचे के शक्ति नहीं है। ई लोग सब काम खाली देखावे के खातिर करेलन। ई मुनाफिक लोग सब कठोर बोली के आपन विरुद्ध समझेलन। ई लोग जानी दुश्मन बा, यही से ई लोगन के साथ सावधान रहिया। अल्लाह ताला ई लोगन के विनाश करिहन। ई लोग बहक के केने जातरन। वइज़ा क़ील लहुम तआलऊ यस्तग़फ़िर लकुम रसूलुल्लाहि लव्वौ रुऊसहुम वरअयतहुम यसुद्दून वहुम मुस्तकबिरून। और जब इन मुनाफिकीन से कहा जाता है कि आओ ताकि अल्लाह के रसूल तुम्हारे लिए मग़फ़िरत की दुआ करें, तो ये अपना सर फेर लेते हैं और आप इन्हें देखते हैं कि ये बड़े घमंड के साथ अपना मुंह फेर लेते हैं। And when it is said to them, come so that the Messenger of Allah sallallahu alaihi wasallam may ask forgiveness from Allah for you, they twist their heads and you would see them turning away their faces in pride. और जब ई मुनाफिक लोग से कहल जाइला कि आव ताकि अल्लाह ताला के दूत तोहरा लोगन के खातिर क्षमा के प्रार्थना करस, तो ई लोग आपन मुंह मोड़ देवेलन। और तू उनकरा लोग के देखी है कि ऊ लोग बड़ घमंड से आपन मुंह फेर लेवेलन। सवाउन अलैहिम अस्तग़फ़रत लहुम अम लम तस्तग़फ़िर लहुम लन यग़फ़िरल्लाहु लहुम इन्नल्लाह ला यहदिल क़ौमल फ़ासिक़ीन। ए नबी, इन मुनाफिकों के हक़ में आपका इस्तिग़फ़ार करना और ना करना दोनों बराबर है। अल्लाह इन्हें हरगिज़ माफ़ नहीं करेगा। बेशक ऐसे नाफरमान लोगों को अल्लाह कभी हिदायत नहीं देता। It is equal to them whether you, Muhammad sallallahu alaihi wasallam, may ask forgiveness from Allah for you. It is equal to them whether you, Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ask forgiveness or ask not forgiveness for them. Allah will never forgive them. Verily, Allah guides not the people who are the fasiqin, the rebellious, the disobedient to Allah. ऐसन देष्टा ऊ मुनाफिक लोग के हक में तू क्षमा मांगा या ना मांगा, दोनों बराबर बा। अल्लाह ताला ऊ लोगन के कबहू क्षमा ना करिहन। एमे कौनो संदेह नहीं खे कि ऐसन अवज्ञाकारी लोग के अल्लाह ताला सत्य मार्ग ना दर्शावेलन।
هم الذين يقولون لا تنفقوا على من عند رسول الله حتى ينفضوا ولله خزائن السماوات والأرض ولكن المنافقين لا يفقهون. वही लोग हैं जो कहते हैं कि रसूल के साथियों पर खर्च करना बंद कर दो ताकि ये लोग मुंतशिर हो जाएं। हालांकि ज़मीन और आसमान के ख़जाने का मालिक तो अल्लाह ही है, मगर ये मुनाफिक नहीं समझते। They hypocrites say, if we return to Al-Madinah, indeed the more honorable will expel therefrom the meaner, that is Allah's Messenger sallallahu alaihi wasallam. But honor, power and glory belongs to Allah and to His Messenger Muhammad sallallahu alaihi wasallam and to the believers, but the hypocrites comprehend not. ई मुनाफिक उहे लोग हवन जो कहेलन कि संदेष्टा के मित्रों पर खर्च करेला बंद कर दा, जेकरा से ई लोग तीतर भीतर हो जाई। हालांकि धरती और गगन के सब खजाना के स्वामी तो अल्लाह ताला ही बाड़न, परंतु ई मुनाफिक लोग ना समझेलन। يقولون لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين ولكن المنافقين لا يعلمون. मुनाफिकीन कहते हैं कि अब हम लौट कर मदीना जाएंगे तो जो इज़्ज़त वाला है वह जलील को वहाँ से निकाल बाहर करेगा, जबकि इज़्ज़त तो अल्लाह के लिए और उसके रसूल के लिए और ईमान वालों के लिए है, मगर ये मुनाफिक नहीं जानते। They hypocrites say, if we turn to Al-Madinah, indeed the more honorable will expel therefrom the minor, that is Allah's Messenger sallallahu alaihi wasallam. But honor, power and glory belongs to Allah and to His Messenger Muhammad sallallahu alaihi wasallam and to the believers, but the hypocrites know not. मुनाफिक लोग कहेलन कि अगर अब हमनी के लौट के मदीना जाइम तो जे अगर सम्मान वाला बाड़न उ अपमानित लोग के वहां से निकाल कर बाहर करिहन, जबकि आदर सम्मान तो अल्लाह ताला के खातिर बा और उनकर संदेष्टा के खातिर और ईमान लावे वाला लोग के खातिर बा, लेकिन ये मुनाफिक लोग ना जानेलन। يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون. ऐ ईमान वालों, तुम्हारी दौलत, तुम्हारी औलाद तुम्हें अल्लाह की याद से गाफिल ना करे, और जो लोग ऐसा करेंगे वही खसारे में रहने वाले हैं। O you who believe, let not your properties or your children divert you from the remembrance of Allah, and whosoever does that, then they are the losers. ऐ ईमान रखे वाला लोग, तोहार धन दौलत, तोहार संतान और तोहरा लोग के अल्लाह ताला के याद से सावधान न कर दे, और जे लोग ऐसा करिहन उ सब लोग घाटा में रहे वाला लोग हवन। وأنفقوا مما رزقناكم من
قبل أن يأتي أحدكم الموت فيقول رب لولا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق وأكن من الصالحين ولن يؤخر الله نفسا إذا جاء أجلها والله خبير بما تعملون। और ए लोगो, जो रोज़ी हमने तुम्हें दी है उसमें से खर्च करो कबल इसके कि तुम में से किसी की मौत का वक्त आ जाए तो कहने लगे, ए मेरे रब, क्यों ना तूने मुझे थोड़ी सी मोहलत और दे दी, मैं सदका करता और नेक लोगों में से हो जाता। और जब किसी की मौत का वक्त आ जाता है तो अल्लाह ताला उसे हरगिज़ मोहलत नहीं देता और जो कुछ तुम करते हो वह सब अल्लाह को ख़बर है। And spend in charity of that which we have provided you. Before death comes to one of you and he says, my Lord, if you only would give me respite for a little while, that is, return to the worldly life, then I should give sadaqah, that is, zakat of my wealth, and be among the righteous, that is, perform hajj and other good deeds. And Allah grants respite to none. When its appointed time, death comes, and Allah is well acquainted with what you do. और ए लोग, हम तोहरा लोग के जौन रोजी रोटी देत बानी ओकरा में से खर्च करत रहिया, एकरा से पहले कि तोहरा लोग में से जब केहू के मौत के समय आ जाई तो तू लोग कहे लगी है कि आए हमर प्रभु, काहे ना तू हमरा के तनी सा और छूट दे दा, हम दान पुण्य करती और धर्मी व्यक्तियों में से हो जाती। और जब केहू के मौत के समय आ जाइला तो अल्लाह ताला उन लोगन के कभू छूट ना दियन, और जो कुछ तू लोग करेला अल्लाह ताला उस सब बतिया के नीमन से जाने लन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।